नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के फॉर्म यदि आपने भरा है तो आपको पता ही होगा कि अभी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के फॉर्म संशोधन हो रहे हैं। यानी अगर आपने फॉर्म भरा है और कुछ भी गलतियां या त्रुटि रह गई है तो आप लोग सुधार सकते हैं। कब तक सुधार सकते हैं? 31 अगस्त तक सुधार सकते हैं। और इसमें क्या कुछ सुधारना है, क्या कुछ नहीं सुधारना है, किन लोगों को सुधारना है, किन लोगों को नहीं सुधारना है, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। क्योंकि लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे छात्र हैं जो जिनका कोई भी गलती नहीं है, वो भी कमेंट कर रहे थे, सर क्या मुझे भी सुधारना है या क्या क्या मुझे भी अपडेट करना है। तो पूरा डिटेल में बताएंगे कि आखिर किनको अपडेट करना है, किनको नहीं अपडेट करना है, क्या कुछ करेक्शन हो रहा है, पूरा डिटेल में बताएंगे। उससे पहले चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप लोग करेक्शन अभी आप लोगों का जो करेक्शन हो रहा है ये 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक होगा। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में बताना चाहता हूं कि किन लोगों को सुधार करना चाहिए। देखिए, अगर आपने फॉर्म भरा है, कुछ भी गलती रह गया है, त्रुटि रह गया है, ठीक है, आपने फॉर्म भरने में कुछ गलतियां कर दी है, तभी आप संशोधन करने। अगर कुछ भी गलती नहीं है तो आप संशोधन नहीं करें, फॉर्म को जस का तस रहने दें, ठीक है। और जिनका भी कुछ गलती हो गया है अब उनको सुधारना है। और क्या क्या सुधार होगा भाई, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें जो फॉर्म का करेक्शन का जो विंडो खोला गया है उसमें आपका नाम सुधार हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ सुधार हो रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेंज हो रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपका जो उसमें दिया गया है, बहुत सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के टाइप्स दिए हैं, तो जो भी आपका सही है उसको चूज कर सकते हैं, ये भी सुधार हो जा रहा है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो सेशन है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। आपका एड्रेस भी आप बदल सकते हैं। आपका कॉलेज का नाम यदि आपने फॉर्म भरने में गलती किया है तो उसको भी सुधार सकते हैं। सेशन, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था जब फॉर्म भरा रहा था तो बहुत सारे छात्रों का 25-27 सेशन नहीं ले रहा था, तो मैंने कहा था 25-26 या 24-26 देके छोड़ दो, बाद में सुधार लेना। तो वो आपका सुधार हो जा रहा है, अभी आप उसे 25-27 कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे उसका नमूना भी दिखाऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट करने का अर्थ है कि बहुत सारे छात्र हैं जो इंग्लिश में कमजोर हैं, ठीक है, और उन्होंने इंग्लिश ले लिया है, तो इंग्लिश की जगह पे वो संस्कृत भी रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही रखना है, संस्कृत और हिंदी आप रख सकते हैं, ठीक है। मैं स्पष्ट दिखा देना चाहता हूँ, संस्कृत प्लस हिंदी आप लोग रख सकते हैं। और संस्कृत का नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है मात्र 49 में। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो छात्र इंग्लिश में कमजोर हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर मायने रखता है। तो अगर आप इंग्लिश से संस्कृत करना चाहते हैं या संस्कृत से इंग्लिश करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, यानी आपका जो है सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। पेपर 2 में भी आप लोग बदलाव कर सकते हैं, ये भी बदल रहा है, ठीक है। तो जो मैंने इतने सब चीजें बताई, इन सब में सुधार हो रहा है। अगर इन सभी चीजों में आपका कुछ गलतियां है तो आप लोग जाके जल्दी से जल्दी नहीं, आराम से सुधार लें। और बता दूं मैं आपको कि जब आप सुधार कर लेते हैं एक बार, है ना, उसके बाद दोबारा फिर से सुधार नहीं होगा, बंद हो जाएगा। इसलिए फाइनल सबमिशन बटन पे क्लिक करने से पहले आप लोग एक बार ध्यान पूर्वक सभी कुछ चेक कर लीजिएगा, कहीं त्रुटि तो नहीं रह गया है, नहीं तो फिर आपका वो सुधार नहीं होगा। एक बार हो गया सो हो गया, ठीक है। उसके बाद होने के बाद अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सॉरी, एप्लीकेशन नहीं, आपने जो फॉर्म भरा, हाँ, जो आपने फॉर्म भरा वो फॉर्म या एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, भविष्य में काम देगा, ठीक है। चलिए कुछ नमूने आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये छात्र है, इस छात्र ने पहले क्या रखा था, इंग्लिश और हिंदी, बाद में इसको लगा कि मेरा इंग्लिश हार्ड हो जाएगा, मैं संस्कृत रख लेता हूं, क्योंकि इंग्लिश रखना कोई कंपलसरी नहीं है स्टेट परीक्षा में। तो इन्होंने क्या किया, देखिए नीचे जाके इन्होंने इस बार जब फॉर्म भरा उन्होंने, तो देखिए हिंदी और संस्कृत कर लिया। तो आप लोग कर सकते हैं, इन सारी चीजों में आप लोग सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे छात्र हैं जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं। देखिए, ये अपियरिंग कैंडिडेट हैं, इन्होंने जब फॉर्म भरा था इससे पहले तो उनको दिक्कत हो रहा था 25-27 करने में, है ना। तो मैंने कहा था कि आप 25-26 कर दो, 25-26 ले रहा था, और एक में 25-27 लिया था।
तो फिर बाद में जब एडिट का पारी आया तो इन्होंने एडिट कर दिया। देखिए, कहने का अर्थ है कि आपका जो सेशन में गड़बड़ी है, आपने सेशन गलत भरा है, उसे भी आप लोग सुधार कर सकते हैं। इन सब में जो भी चीजें हैं, जैसे देखिए यूनिवर्सिटी या बोर्ड, इस सब में भी गलती है, या देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एकेडमिक डिटेल्स में, ये सब में कहीं भी गलती है, चाहे वो ऑब्टेन मार्क, पासिंग मार्क्स, पासिंग ईयर, सब सुधर रहा है भाई, सब सुधर रहा है। बस क्या कुछ नहीं सुधर रहा है। अगर आपने लेवल 1 भरा था और अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे लेवल 2 भी भरना चाहिए, तो ये नहीं कर पाएंगे। आप लेवल 1 भरे हैं तो लेवल 1 में ही आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैंने दिया। साथ ही साथ देखिए, आप लोगों के लिए नोट्स भी अवेलेबल है हमारे पास, आप लोग नोट्स ले सकते हैं मात्र 111 रुपया में। संस्कृत लीजिएगा अलग से तो उसका 49 लगेगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं यदि नोट्स चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। यदि आप लोगों ने कुछ भी फॉर्म भरने में कुछ भी गड़बड़ियां की है, तो आप लोग 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप लोग सुधार कर लें। बाद में फिर सुधार नहीं होगा, आपको दिक्कत होगा। तो जो भी चीजें मैंने बताई, इन चीजों में ध्यान दीजिएगा। अगर इन सब में कोई भी ऐसा चीज है जो आपने गलती किया है, वो सुधार हो रहा है, ठीक है। और एक बात अंतिम में, फोटो और सिग्नेचर, बहुत सारे बोलते हैं सर फोटो सिग्नेचर भी चेंज करना, ये भी हो जाएगा। जाके फोटो और सिग्नेचर फिर से अपडेट कीजिएगा, आपका हो जाएगा। और फोटो और सिग्नेचर का सही साइज में अपलोड कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कुछ भी अलग से कोई प्रश्न है आपके दिमाग में तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।